इनके प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक्स, लोक कला मंडल, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं 18 उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। यूआईटी की जमीन पर मेहता का कब्जा, तारबंदी कर काट दी प्लानिंग, बेचे जा रहे हैं प्लॉट। निगम और यूआईटी अपनी संपत्ति को गोद देने के बाद बोली, शहर के कई चौराहों और बाग बगीचों पर लगे निजी ताले। सेल्समैन को चकमा देने वाला शराब चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद, स्टॉक चेक करने पर हुआ खुलासा। और पूर्व सांसद और सीडब्ल्यूसी सदस्य रघुवीर मीणा भी नहीं खुलवा पाए महाकाल का गर्भगृह, जन्मदिन पर बाहर से ही लिया आशीर्वाद। तानाशाह ट्रस्ट के खिलाफ कलेक्टर की शरण में पहुंचे शिवभक्त। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं सरकारी जमीन पर काटी गई प्लानिंग की। बुवाना में एक भू माफिया द्वारा यूआईटी खाते की जमीन पर कॉलोनी काटकर प्लॉट बेचने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस मामले की शिकायत कलेक्टर चेतन देवड़ा तक भी पहुंची है। कलेक्टर को मिली शिकायत के अनुसार नवरत्न निवासी चतर सिंह मेहता ने बुवाना स्थित खसरा नंबर 944 से 955 और 921 से 929 तक की कृषि भूमि जो यूआईटी खाते की है, इस जमीन पर चतर सिंह मेहता ने तारबंदी कर दी है और प्लॉट काटकर बेचे जा रहे हैं। जानकारी में आया है कि जमीन पर चतर सिंह मेहता द्वारा कब्जा किए जाने पर पूर्व में यूआईटी ने फौरी तौर पर कार्रवाई कर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। इसके चलते चतर सिंह ने जमीन पर दोबारा कब्जा कर लिया है। इस बेशकीमती जमीन पर अब मकान भी बनने लगे हैं। जब जमीन पर दोबारा कब्जा हुआ और मकानों का निर्माण शुरू हो गया तो इस मामले में गांव के ही विक्रम सिंह व अन्य ग्रामीणों ने कलेक्टर को शिकायत कर यूआईटी खाते की जमीन को कब्जा मुक्त कराने की मांग की है। इस बेशकीमती जमीन को खुर्द-बुर्द करने में यूआईटी के पटवारी व अन्य अधिकारियों की मिलीभगत होने की भी आशंका व्यक्त की गई है। ग्रामीणों का कहना है कि जमीन को भूमाफिया से मुक्त कराकर सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए। इस पूरे मामले में 18 उदयपुर न्यूज के सहयोगी प्रमोद गौड़ से दूरभाष पर हुई शिकायतकर्ता विक्रम सिंह की बातचीत को आपको भी सुना देते हैं। मैं यूँ पूछ रहा हूँ आपसे कि कितनी जमीन पे है कब्जा, इसका लगभग कितनी होगी है? कम से कम ये समझ लो 8-10 बीघे जमीन पे इसने वो कर रखा है। क्या कब से कर रखा है ये तो सर क्या पुराने मकान भी बने हुए हैं और अभी नए बना निवासी मेहता साहब ने इसको पूरा तोड़ के और बोर्ड लगा के गए थे, शिलालेख वो भी इसने उखाड़ दी है और साइड पे डाल दी है। तो इसमें क्या अभी मिलीभगत की आशंका है क्या? कुछ मिलीभगत की है ना आशंका, सब भी है। इसके क्या नेता नगरी से सपोर्ट है तो ये क्या इधर उधर फोन करवा के कार्रवाई को ठंडी करवा देता है। कौन? चतर सिंह मेहता? ये चतर सिंह मेहता। अच्छा। और इसने एग्रीमेंट भी कर रखे, हो सकता है कल मेरे पास एग्रीमेंट की कॉपी भी आ जाए जिसको इसने सेल किया वो। अच्छा। ठीक है ना, तो अभी हो सकता है तो मैं भी करता हूँ तो आपको कंफर्म। गांव के हित में इस जमीन का क्या उपयोग हो सकता है अगर यूआईटी क्लियर करवा दे इसको? गाँव के हित में हो तो क्या है, अब इसमें यूआईटी तो कैसे क्लियर कराया कि देवस्थान की जमीन है, भगवान की जमीन तो भगवान के नाम पे रहनी चाहिए ना। देवस्थान विभाग की जमीन है, वहाँ पे अंदर हर चंदेश्वर महादेव का मंदिर बना हुआ है, भोलेनाथ का। अच्छा, लेकिन इसको तो यूआईटी देवस्थान विभाग को पैसा देके यूआईटी के खाते हो चुकी है ना ये तो? हाँ, यूआईटी खाते होगी तो कुछ जमीन तो देवस्थान विभाग की है, कुछ जमीन यूआईटी पे हस्तांतर हो गई है। अच्छा। तो जो यूआईटी हो गई है तो उसपे कुछ पार्क बनाओ, कुछ नए जो प्रोजेक्ट है उसमें कुछ गवर्नमेंट करे तो मतलब जनहित के लिए अच्छा हो। चलिए। अगर भूमाफिया अगर इसको अनलीगल तरीके से बेच रहे हैं वो गलत है। यूआईटी और नगर निगम द्वारा कुछ सालों पहले व्यवसायिक समूहों को गोद दिए बाग बगीचे और सर्कल अब निजी जागीर बनते जा रहे हैं। व्यवसायिक संस्थानों को बाग बगीचे केवल रखरखाव के लिए दिए गए थे, लेकिन ये जिम्मेदारी नहीं निभाई जा रही है। बाग बगीचे और सर्कल व्यवसायिक संस्थाओं के लिए केवल और केवल अपनी कंपनी के प्रचार का साधन बनकर रह गए हैं। कुछ स्थान तो ऐसे भी हैं जिन पर निजी समूहों ने अपने ताले जड़ दिए हैं और आम जनता इन सार्वजनिक स्थलों से महरूम बनी हुई है। इस मामले में यूआईटी और नगर निगम की लापरवाही भी साफ तौर पर जाहिर हो रही है, क्योंकि गोद देने के बाद बाग बगीचों और सर्कल्स की स्थिति की आज तक नहीं देखी गई।
यूआईटी और नगर निगम ने शहर के सार्वजनिक स्थलों के उचित रखरखाव की गरज से जन सहभागिता की योजना बनाई थी। योजना के तहत यूआईटी और नगर निगम ने अपने अपने अधिकार क्षेत्र के प्रमुख गार्डन और सर्कल को निजी व्यावसायिक समूहों को गोद दे दिया था। कंपनियों ने गार्डन और सर्कल को गोद तो ले लिया, लेकिन ज्यादा समय तक उन पर ध्यान नहीं दिया। व्यावसायिक समूहों द्वारा गोद लिए गए सार्वजनिक पार्क और सर्कल मेंटेनेंस पर ध्यान नहीं दिए जाने से वे अव्यवस्था का शिकार बने हुए हैं। कहीं पर टूट फूट है तो कहीं पर गार्डनिंग पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। ऐसे में निजी हाथों में गोद जाने के बाद यह सार्वजनिक स्थान ठगा सा महसूस कर रहे हैं। आइए जानते हैं निजी हाथों में दिए गए प्रमुख स्थलों के क्या हाल हैं। तो सबसे पहले चलते हैं सुखाड़िया सर्कल पर। सुखाड़िया सर्कल शहर के पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र ही नहीं बल्कि शहरवासियों का पसंदीदा स्थान भी है। सुखाड़िया सर्कल को राजस्थान मरुधरा बैंक ने गोद ले रखा है और पूरे सर्कल को बैंक की प्रचार सामग्री से पाट दिया गया है। अब सर्कल के मेंटेनेंस की बात करते हैं तो बैंक द्वारा इसके लिए कुछ नहीं किया जा रहा। सर्कल के सभी गार्डन दुर्दशा के शिकार बने हुए हैं। न तो गार्डनिंग पर ध्यान है न साफ सफाई पर। सर्कल की रेलिंग भी काफी समय से टूटी हुई है, जिसे भी अब तक नहीं सुधारा गया। तो समझ सकते हैं कि निजी हाथों में होने के बावजूद सुखाड़िया सर्कल दुर्दशा का शिकार बना हुआ है। अब बात करते हैं शहर के प्रमुख आरके सर्कल की। यूआईटी ने आरके मार्बल समूह के सहयोग से यह सर्कल विकसित किया और इसका नामकरण भी आरके सर्कल के नाम पर ही है। इस क्षेत्र में कोई बड़ा सार्वजनिक पार्क नहीं होने से सर्कल पर ही जनता के उपयोग के लिए बगीचा भी बनाया गया है, लेकिन इस बगीचे से जनता पूरी तरह से महरूम है। आरके समूह ने सर्कल तो गोद क्या लिया, इसे निजी जागीर ही बना लिया। समूह द्वारा गार्डन के दोनों प्रवेश द्वार पर ताला लगा दिया गया है। इसके चलते सुबह और शाम को पैदल घूमने वाले और आहार विहार करने वाले रहवासी भी गार्डन का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। गार्डन के मेंटेनेंस पर भी निजी समूह का कोई ध्यान नहीं है। पार्क में लगी लाइटें उखड़ चुकी है पर उनके सुधार पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। एटीएन उदयपुर न्यूज द्वारा इन दो स्थानों को तो केवल उदाहरण के तौर पर दिखाया जा रहा है, जबकि यूआईटी नगर निगम द्वारा गोद दिए गए लगभग सभी सर्कल और पार्क, चाहे उदयापोल हो या चाहे अंबेडकर सर्कल या फिर अन्य कोई सार्वजनिक पार्क, सभी की स्थिति लगभग ऐसी ही बनी हुई है। शहर के बाग बगीचों और प्रमुख सर्कल का उचित रखरखाव हो सके, इस सोच के साथ यूआईटी और नगर निगम ने कुछ समय पूर्व शहर के प्रमुख सर्कल और बाग बगीचों को निजी समूहों और कंपनियों को गोद दिया था। इस सोच के साथ यह जो बाग बगीचे और सर्कल गोद दिए गए कि इनका उचित रखरखाव हो सके और यह जनता के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सके, लेकिन आगे जाकर जो परिणाम आए वो काफ़ी अच्छे नहीं रहे हैं, क्योंकि कंपनियों ने इन बाग बगीचों और सर्कल को केवल अपनी प्रचार सामग्री बना लिया है। यहाँ पर कंपनियों ने बड़े बड़े होर्डिंग्स और अपने कंपनियों के प्रचार सामग्री तो लगा दी है, लेकिन इन बाग बगीचों और सर्कल के उचित रखरखाव पर कोई ध्यान नहीं दिया है। अभी हम खड़े हैं आरके सर्कल पर, आरके पार्क में, जो आरके समूह द्वारा विकसित किया गया है यूआईटी के माध्यम से। लेकिन कुछ समय तो यह पार्क अच्छा रहा है, लेकिन अब पूरी तरह से यहाँ पर अव्यवस्था का शिकार बना हुआ है और आप देख सकते हैं कि यह पब्लिक के लिए जरा भी मुफीद नहीं है, क्योंकि कंपनी ने इस पार्क में आने वाले दोनों रास्तों पर ताले जड़ दिए हैं। मेरे सहयोगी राजेश से कहूँगा कि वो दोनों दरवाजों को बताएं कि किस तरह से यहाँ पर ताला लगा दिया गया है और पब्लिक अंदर में आ ही नहीं सकती है। आसपास के व्यापारियों से जब पूछा कि यहाँ पर ताला क्यों लगा है, तो उन्होंने यही बताया है कि आसपास के कई लोग जो है शाम को घूमना आते हैं, लेकिन वे पार्क के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं क्योंकि यहाँ पर ताला लगा है। यहाँ पर जनता के बैठने के लिए कुर्सियाँ वगैरह सारी व्यवस्था की गई है, लेकिन ताला लगे होने से इसका कोई उपयोग जनता के लिए नहीं हो पा रहा। केवल आरके पार्क की ही बात नहीं है, शहर के और भी जो बाग बगीचे हैं इनके भी आलम यही है, वो भी अव्यवस्था के शिकार बने हुए हैं। केवल वहाँ पर कंपनियों ने अपने प्रचार के लिए अपने बोर्ड लगा दिए हैं, होर्डिंग्स लगा दिए हैं, इसके अलावा मेंटेनेंस पर उनका कोई ध्यान नहीं है। सहयोगी राजेश के साथ प्रमोद गौड़, एटीएन उदयपुर न्यूज। निजी समूहों को गोद दिए गए पार्कों और सर्कल्स की दुर्दशा के लिए केवल निजी संस्था ही जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए यूआईटी और नगर निगम प्रशासन भी बड़े जिम्मेदार हैं, क्योंकि निजी समूहों को गोद देने के बाद दोनों ही जिम्मेदार विभागों ने पार्कों और सर्कलों की स्थिति का जायजा लेकर समीक्षा करने की जहमत तक नहीं उठाई है।
ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि अब यूआईटी और नगर निगम द्वारा निजी हाथों में सौंपे गए गार्डन और सर्कल्स की सुध ली जाएगी और निजी कंपनियों को उनके उचित संधारण के लिए पाबंद भी किया जाएगा। उदयपुर के महाकालेश्वर धाम में भक्तों का तांडव अब रुकने का नाम नहीं ले रहा और इसका जिम्मेदार सिर्फ तानाशाह बना सार्वजनिक प्रन्यास ट्रस्ट है। जी हां, ट्रस्ट के आपसी विवाद के कारण भक्त और भगवान दूर होते जा रहे हैं और इसी मसले को उजागर करते हुए हमारी टीम ने भक्तों की पीड़ा को सार्वजनिक भी किया था। महाकाल मंदिर के लिए बनी ट्रस्ट ने भक्तों को जलाभिषेक करने से रोक दिया था और महादेव के गर्भगृह का गेट आम जनता के लिए बंद कर दिया गया था। इसको लेकर शिव भक्तों में आक्रोश फूट पड़ा था और बुधवार को सभी ने हंगामा खड़ा करते हुए ट्रस्ट को चेतावनी दी थी कि यदि एक दिन में पाट नहीं खोले तो भक्तों को महादेव तक पहुंचना आता है। गुरुवार को पूर्व सांसद और CWC सदस्य रघुवीर सिंह मीणा अपने जन्मदिन की शुरुआत में महाकाल की पूजा अर्चना करने मंदिर पहुंचे थे। जैसे ही इसकी सूचना शिव भक्तों को लगी तो कई भक्त और कांग्रेस जन मंदिर पहुंच गए। इस अवसर पर भक्त और ट्रस्ट के पदाधिकारी आमने सामने हो गए और सभी भक्त महादेव का जलाभिषेक करने की अनुमति देने की बात पर अड़ गए। पूर्व सांसद रघुवीर सिंह मीणा ने भी मंदिर पहुंचे शिव भक्त का मान रखते हुए मंदिर में प्रवेश नहीं किया और बाहर से ही पूजा करते हुए जन्मदिन मनाया। इस पूरे मामले पर लोगों ने खुलकर आक्रोश व्यक्त किया है और भक्तों को भगवान से दूर करने का प्रयास करने वाली ट्रस्ट को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि अब भी ट्रस्ट ने गेट नहीं खोले तो भक्त उग्र आंदोलन कर सकते हैं। ATN उदयपुर न्यूज की टीम ने जब ट्रस्ट के पदाधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कैमरे पर आने से साफ मना कर दिया। देखिए, महाकालेश्वर में शुरू से प्रथा चढ़ी आ रही है। लोग अंदर जाते थे मंदिर में, बारी बारी कर जल चढ़ाते थे। अभी कोविड-19 की वजह से जो हुआ था, सरकार ने बंद किया था, तो अभी वापस से प्रक्रिया चालू कर दी गई है। मेरे मानने में यह है कि मंदिर में सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए और सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए एक एक जने को जाकर जल चढ़ा देना चाहिए, क्योंकि मंदिर में ट्रस्ट अपनी मनमानी कर रहा है तो श्रद्धालुओं में काफी आक्रोश भी है। लोग चाहते हैं कि मंदिर में जाए, शुरू से परंपरा है, लोग भक्ति करते हैं, सोमवार का व्रत देते हैं, मनसा महादेव का व्रत देते हैं, तो काफी आस्था है महाकाल मंदिर में। तो मेरा मानने में यह ट्रस्ट अपनी मनमानी नहीं करे, सरकार की गाइडलाइन के अनुसार पालन करे और एक एक जने को अंदर भेजकर जल चढ़ाने का प्रावधान शुरू कर देना चाहिए, जिससे लोगों श्रद्धालुओं के मन में आक्रोश न हो। हम परंपरा से, मैं 10 साल की बच्ची थी जब से जल चढ़ रहा मैं देखती आ रही हूँ। आज मेरी उम्र का मेरे को याद नहीं है और आज भी ये मंदिर खोला जाए और महिला और जो भी भक्त आए अंदर जाके जल चढ़ाएं। और कलेक्टर साहब से मैं निवेदन करती हूँ ऐसे ट्रस्ट वालों को मतलब ऐसा नहीं दे दुआशारी और कोरोना के महादेव जी के ऊपर भरोसा रख के ये मंदिर खुलाएं और कोरोना महादेव जी खत्म कर देंगे और आपका मुद्दा बड़ा ऊंचा करेंगे। हम सब के आराध्य महाकाल है। बचपन से हम लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं, पानी चढ़ाने। जब से ये ट्रस्ट बना है भक्तों को किसी न किसी तरीके से रोका जा रहा है। अब कोरोना काल का बहाना बना के, और जबकि सब खुल चुका है, कॉलेज खुल चुके हैं, स्कूल खुल चुके हैं, हॉस्पिटल में से कोरोना मरीज नहीं है, लेकिन अंदर पानी चढ़ाने, जबकि सब अब नॉर्म्स के अनुसार केवल भगवान का, शिव जी का पानी चढ़ाते हैं, वहाँ किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है, केवल पाइप से पानी चढ़ाया जा रहा है। यहाँ जो गरीब औरतें फूल माला बेचती हैं उनकी अंदर एंट्री नहीं है, वो भूखे मर रही हैं। और कुछ अंधी और विकलांग लोग यहाँ बैठ के कुछ भिक्षावृत्ति करते हैं, उनको अंदर एंट्री नहीं है और उनके बेचारों के भूखे मिलने के दिन आ गए। जबकि ये जो मंदिर होते थे वहाँ इसीलिए बनाया जाता था और जगह बड़ी इसलिए की जाती थी कि वहाँ आके कोई भी शरण ले सके। यहाँ गायों की गौशाला थी, उसको ले जाके बाहर यूआईटी की जमीन में कर दिया गया और यहाँ पे चारों तरफ कॉमर्शियल करके और उद्यान बना जाती है, जहाँ शादी पार्टियां होती है, पैसे लिए जाते हैं और एक तरह का व्यापारिक कार्यक्रम यहाँ किया जा रहा है, पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। और धर्म के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा, केवल दिखावा है। धर्म केवल श्रद्धा से होता है। एक इंसान महादेव जी के फूल न चढ़ा सके जाके और पानी न चढ़ा सके, ये सब नहीं हो सकता। अगर ये नहीं खोला गया तो यहाँ हम 500 औरतें बैठ के धरना देंगे। और ये सारे पहले दरवाजे बंद कर दिए थे, अब वो दरवाजे अभी 10 दिन हुए खुले हैं, वो भी धरना प्रदर्शन के बाद। तो ऐसा नहीं हो सकता। मंदिर सभी के लिए, ट्रस्ट इसका मालिक नहीं है, ये धार्मिक स्थल है, देवस्थान का है और देव की भूमि का कोई अधिकारी नहीं होता। देवभूमि में सभी लोग आ सकते हैं।
शुभकामनाएं दी हैं। और आज मेरा जन्मदिन है, निश्चित तौर पे महाकाल में पूजा अर्चना करने आए हैं, परंतु कोविड के गाइडलाइन के पालन करते हुए शॉर्ट में पूजा पाठ की है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आए। इस वर्ष थोड़ा सा नर्वस सा इसलिए हूँ कि गए साल इस समय इसी दिन हमारे विधायक गजेंद्र सिंह जी शक्तावत हमारे साथ इसी मंदिर में थे। आज वो हमारे बीच में नहीं है। उदयपुर जिले के खेरवाड़ा वन क्षेत्र से अवैध रूप से लकड़ी ले जाते पिकअप को वन अधिकारी ने जब्त कर जांच शुरू की है। बताया जा रहा है कि खेरवाड़ा के क्षेत्रीय वन अधिकारी को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि एक पिकअप लकड़ी से भरी हुई वन क्षेत्र से निकल रही है। ऐसे में खेरवाड़ा क्षेत्रीय वन अधिकारी राजेंद्र कुमार शर्मा के निर्देशन में सहायक वनपाल की टीम ने कंडाल रोड से गुजरती हुई पिकअप को रुकवाया। इस दौरान चालक गाड़ी को बीच रास्ते में छोड़कर फरार हो गया। वन विभाग की टीम ने पिकअप को जब्त करने के साथ ही जांच शुरू कर दी। वन विभाग की ओर से जब्त की लकड़ी की कीमत 80,000 रुपए बताई जा रही है। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए ATN उदयपुर न्यूज। Sir Padampat Singhania University offers exclusive courses in the School of Engineering and School of Management for the students to learn, grow and develop in various technological and managerial fields. The university offers paid internships and final placements at high salary packages in top companies of India and abroad to all the students. Be a part of India's leading university to achieve professional excellence in the field of engineering and management. उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, IT के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SS सारंगदेवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से A ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रताप नगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निशुल्क परामर्श। झीलों की नगरी उदयपुर है एक खूबसूरत शहर और राजस्थान का गौरव। एक ऐसा शहर जो खूबसूरती के लिए है मशहूर, और इसी शहर के बीचों बीच पंचवटी में इस्कॉन सेंट्रल कॉम्प्लेक्स लेकर आए हैं आपके व्यापार की कॉमर्शियल एक्टिविटीज को रन करने के लिए नए आयाम। 5 मंजिला इस्कॉन सेंट्रल कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में उपलब्ध है 500 से 1500 स्क्वायर फीट तक के ऑफिस और 300 से 1000 स्क्वायर फीट के शोरूम। आधुनिक सुविधाओं से युक्त इस्कॉन सेंट्रल कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स। अपने व्यापार को दीजिए एक्स्ट्रा एंड मॉडर्न फैसिलिटीज और ले जाएं उसे ऊंचाइयों की ओर। आज ही बुक करवाएं अपने व्यापारिक गतिविधियों के लिए आपका व्यापारिक आशियाना, ऑफिस व शोरूम। Our address ISKCON Central Commercial Complex 34/110 Panchvati near Royal Motors, Udaipur, Rajasthan. Contact at 992-884-4220. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर जिले के सलुम्बर कस्बे में सौतेले भाई ने छोटे भाई पर चाकू से हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से उसका भाई संभल नहीं पाया और गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल के पिता अमीर मोहम्मद ने पुलिस को बताया कि छोटी सी बात को लेकर झगड़ा हुआ और फरीद ने उनके बेटे समीउल्लाह के गर्दन पर चाकू से वार कर दिया। रक्त रंजित हुए समीउल्लाह को पड़ोसियों की मदद से सलुम्बर के राजकीय चिकित्सालय ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए उसे उदयपुर के लिए रेफर कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि घायल युवक के गले का उदयपुर के महाराणा भोपाल चिकित्सालय में इलाज चल रहा है, जबकि अमीर मोहम्मद की रिपोर्ट के बाद फरीद की तलाश लगातार जारी है। हमारे साथ इनके परिजन मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। क्या हुआ था मैडम?
कुछ नहीं, वो मारने आया था, मेरे को गालियाँ दे रहा था, तो ये दोनों भाई भाई लड़ाई की। कौन मारने आया था आपको? वो मेरा देवर उदयपुर है जो। क्या नाम है देवर का? समीर। अच्छा, आपको गाली गलौज कर रहा था? हाँ। इस छोटी सी बात को लेकर फिर क्या हुआ? वो कुछ हाथ में कुछ पतड़ा था, तो वो लड़ाई, तो दोनों आमी सामी गिर गया लड़की। अच्छा, आपके पति कहाँ हैं अभी? जेल में। परिजन बता रहे हैं कि दादर हत्या से एक छोटी सी बात से उनके गर्दन पे लग गई, उससे खून निकल गए। उनके पति अभी सलाखों के पीछे हैं। उदयपुर शहर के फतेहपुरा चौराहे पर वाइन शॉप से महंगी शराब की बोतल चोरी होने का मामला सामने आया है। इसमें खास बात यह रही कि चोरी की यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दरअसल बुधवार की शाम को दो युवक दुकान के बाहर पहुंचे और जिनमें से एक युवक दुकान में घुसकर शराब की बोतल देखने लगा। शाम के समय भीड़ ज्यादा होने से सेल्समैन व्यस्त थे और इसका फायदा उठाते हुए 4,500 रुपए की शराब की बोतल को अपने बैग में रखकर रफू चक्कर हो गया। इस बात का खुलासा तब हुआ जब गुरुवार की सुबह सेल्समैन दुकान पर पहुंचा और स्टॉक चेक किया। इस दौरान एक बोतल कम होने की बात सामने आई, जिसकी कीमत 4,500 रुपए थी। ऐसे में सेल्समैन ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो उसमें एक युवक ताका झाकी करता दिखाई दिया। कुछ ही देर में सेल्समैन की आंखों में धूल झोंककर शराब की बोतल को बैग में रखकर बाहर निकल गया। पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद होने से युवक की पहचान करना पुलिस के लिए भी आसान होगा। सेल्समैन ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी दुकान मालिक को दी तो दुकान मालिक ने अंबामाता थाने में युवक के खिलाफ मामला दर्ज करवाते हुए पुलिस को सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध करवाए हैं। इस मामले में खास बात यह रही कि युवक ने सेल्समैन की आंखों में तो धूल झोंक दी, लेकिन सीसीटीवी कैमरे की नजरों से खुद को छिपा नहीं पाया। अब देखना यह है कि पुलिस इस मामले में कब तक युवक तक पहुंचती है। अगर आप में से कोई भी इस शराब चोर को पहचानता हो तो पुलिस या संचालक की मदद करने का प्रयास करें। सर, मेरा नाम अनूप तिवारी, फतेहपुरा चौराहे पे वाइन मास्टर्स नाम के शॉप है, वो भी हमारी है। वहाँ पे वारदात कल 7:20 की घटना है। सेल्समैन अपने ग्राहकी में लगे हुए थे, उस बीच एक कस्टमर आता है। बाइक पहले तो आगे खड़ी करता है, हमने रिकॉर्डिंग में पूरा चेक किया। कस्टमर अंदर घुसता है, पहले तो महंगी बोतलें देखता है, फिर अंदर जाके दूसरी बोतलें देखता है, फिर आता है अंदर घूम के। फिर सेल्समैन अपने कस्टमर ग्राहकी कर ही रहे थे, उसी बीच में उसने क्या किया, बोतल उठाता है, फिर बाहर जाता है, फिर अंदर आके फ्रिज के पास में अपने बैग में बोतल डालता है। फिर हमने सुबह क्या हुआ, पर्चा बनाते हुए डाउट हुआ कि यार ये बोतल तो बिकी नहीं। सेल्समैन के थे कमल जी और विकास चौधरी, विजय सिंह दाता जी, बोले यार ये बोतल हमारी बिकी नहीं और ये सेल आ रही है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, कैमरा चेक करते हैं। फिर हमने कैमरा को चेक किया तो कैमरे में साफ दिखा कि वो कस्टमर आता है, अंदर घुसता है, बोतल उठाता है और बोतल 4,500 रुपये की बोतल है, बकार्डी ओचो, जो कि वो इम्पोर्टेड बोतल है, कम ही बिकती है। और हम इसलिए हमें पता लग गया, भीड़ में क्या पता चलता नहीं है, छोटी मोटी बोतल लिया था, पता भी नहीं चलता हमें। इस वाक़े से हमने कैमरा लगाया। पहले भी 2-4 बार ऐसा हादसा हो चुका है कि बोतलें गुम हो जाती है, फिर सेल्समैन सुबह ढूंढते हैं तो इनको मिलती ही नहीं है। तो इस वजह से हमने कैमरा लगाया, तो कैमरे में ये वारदात पूरी कैद हुई। बाकायदा बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कैमरे में, बोतल लेके जाता है और बाकायदे बैग में थैले में डालता है और निकल जाता है। और बाइक भी आगे खड़ी करता है। वो साथ में एक लड़का उस बाइक पे दिखा, मैं सामने बाइक में 2 लड़के थे, एक लड़का उस बाइक पे ही खड़ा था, दूसरा लड़का यहाँ पे आया है। उदयपुर जिले के सेमारी थाना क्षेत्र के महुवाल गांव में एक विवाहिता चाय बनाते समय आग से झुलस गई, जिसकी गुरुवार को एमबी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। सेमारी थाने के एएसआई जीवत राम ने बताया कि रमीला डामोर 1 फरवरी को अपने ससुराल में चूल्हे पर चाय बना रही थी। तभी इस दौरान उसकी साड़ी ने आग पकड़ ली, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। इस घटना के बाद परिजन विवाहिता को डूंगरपुर हॉस्पिटल ले गए, लेकिन वहां प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल के लिए रेफर किया गया। विवाहिता का शरीर 80% से ज्यादा जलने से चिकित्सक उसे बचा नहीं पाए और रमीला ने दम तोड़ दिया। घटना तो सुबह चाय बना दी थी, 6 बजे उठी थी। चाय बनाने उठने से वो आग लग गई, अपना कपड़ों में आग लग गई। उसके बाद डूंगरपुर रेफर की थी, डूंगरपुर से वापस यहाँ रेफर कर दी उदयपुर से यहाँ इलाज कर रही थी। कल रात को वो हो गया। रिपोर्ट दर्ज करी? हाँ, पीएम कराई? पीएम बाकी कराई। गली थी तो ससुराल में थी या पीएम में? ससुराल में थी। ससुराल कहाँ है? महुआ। हाँ, इसकी क्या है कि शादी 8-10 वर्ष पहले धनराज डामोर मीणा ये महुआल में शादी इसकी कराई थी। दिनांक
1/2/2000 को सुबह ये चाय बना रही थी, सुबह 6 बजे अचानक कपड़ों में आग लगने से जल गई, जिस दौरान इसके हॉस्पिटल डूंगरपुर इसको लगे गए इलाज के लिए, और वहाँ से फिर इलाज के दौरान इन्होंने रेफ़र कर दिया उदयपुर, और यहाँ इलाज चल रहा था वार्ड नंबर 111 भर्ती कराया, जिस दौरान चल रहा था इलाज, और 3 तारीख को इसकी मौत हो गई थी। कितने प्रतिशत जल गए थे ये करीबन 70%। पोस्टमार्टम करा दिया? पोस्टमार्टम नहीं कराया, अभी कराना है। परिजन दोनों पक्ष के हैं और इन्हें प्रार्थना पत्र दिया है भाई ने, जो इसकी मर्ग कार्रवाई जो भी है कार्रवाई की जाए। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए अब फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स का इंतजार खत्म हो गया है। गुरुवार से दूसरे चरण के वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू की गई, जिसमें जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा ने सबसे पहला टीका लगवाते हुए राजस्व विभाग के अन्य कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाया। आरएनटी मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग में गुरुवार सुबह 10 बजे प्रक्रिया की शुरुआत की गई, जिसमें जिला कलेक्टर के बाद एडीएम प्रशासन ओपी बुनकर, एडीएम सिटी अशोक कुमार, एसडीएम गिरवा डॉक्टर सौम्या झा और डीएसओ ज्योति ककवानी ने टीका लगवाकर इस चरण को आगे बढ़ाया। जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा आरएनटी मेडिकल कॉलेज की सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग में पहुंचे तो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दिनेश खराड़ी ने कलेक्टर साहब का तिलक के साथ माला पहनाकर स्वागत किया। टीकाकरण के बाद चेतन देवड़ा ने द्वितीय चरण में पहला टीका खुद लगाने पर खुशी जताई और कहा कि पहला टीका कलेक्टर को लगने से अन्य फ्रंटलाइन वॉरियर्स एवं जनता को ये भरोसा होगा कि टीका पूर्णतया सुरक्षित है, ताकि वे भी उनकी बारी आने पर आगे आकर निसंकोच टीका लगवाएं। कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण आज शुरू हुआ है, और जिसमें राजस्व विभाग, नगरीय निकाय के लोग और पुलिस विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों का टीकाकरण होगा। उसके लिए तिथिवार कार्यक्रम जारी हुआ है। आज राजस्व विभाग के लगभग 800 कर्मचारी टीका लगवाएंगे, कल नगरीय निकाय के जो लोग हैं वो टीका लगवाएंगे, और परसों पुलिस विभाग के कर्मचारियों का टीकाकरण चालू होगा। जिले में अब तक 27,000 लोगों का जो हेल्थ केयर वर्कर है उनका टीकाकरण पहले चरण में हो चुका है, और किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ है। तो मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा कि ये टीका पूरी तरह से सुरक्षित है। कोरोना से बचाव के लिए, कोरोना के खिलाफ जंग जीतने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जिस तरह से राज्य सरकार से कार्यक्रम आता जाए, सारे अधिकारी और कर्मचारी इस टीकाकरण में बढ़ चढ़ कर भाग ले और टीका लगाएं। उदयपुर में अब तक 27,000 हेल्थ केयर वर्कर, बहुत बड़ा नंबर है, इन लोगों ने बढ़ चढ़ कर टीकाकरण में भाग लिया और टीका लगवाया है। आगे भी मैं अपील करूंगा कि सारे अधिकारी कर्मचारी निर्धारित कार्यक्रम के हिसाब से टीकाकरण में भाग लें और टीका लगवाएं। उदयपुर नगर निगम के अतिक्रमण निरोधी दस्ते ने गुरुवार को 3 अलग अलग जगहों पर कार्यवाही करते हुए अवैध अतिक्रमण ध्वस्त किए। सुखाड़िया सर्कल पर कई सालों से लगी 2 कैबिनों को वहां से हटाया और जब्त किया गया। इस कार्रवाई के दौरान निगम के अधिकारी और समिति अध्यक्ष छोगालाल भोई भी मौजूद रहे। निगम की इस कार्रवाई के बाद दुकानदारों ने निगम पर आरोप लगाया कि लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए निगम में दस्तावेज लगा रखे थे, लेकिन निगम ने बिना सूचना के ही इस कार्रवाई को अंजाम दिया। दुकानदारों ने यह भी कहा कि यहाँ पर कई सालों से वो अपना व्यापार कर रहे थे, लेकिन निगम ने किसी बात का कोई ध्यान नहीं रखा और अपनी हठधर्मिता के चलते कार्रवाई करते हुए उन्हें बेरोजगार कर दिया। इधर निगम के अधिकारी ने बताया कि अवैध अतिक्रमण हटाने से पहले विधिवत कार्रवाई की जाती है और उसके बाद अतिक्रमण हटाया जाता है। वहीं दूसरी ओर एमजी कॉलेज के सामने रोड किनारे बैठे कालबेलिया समाज के लोगों के द्वारा बनाए गए अवैध मकानों को ध्वस्त किया गया। निगम के अतिक्रमण दस्ते की अतिक्रमण ध्वस्त करने की तीसरी कार्रवाई हिरणमगरी क्षेत्र में की गई। आज हमको यहाँ पे ये 50 साल हो गए हमको यहाँ पे दुकान से ये व्यवसाय करते करते, और हमने जो पहले लाइसेंस हम जमा कराते, हर साल हम रिन्यू लाइसेंस जमा कराते थे हर साल। इस साल भी हमने लॉकडाउन के बाद हमने लाइसेंस जमा करा दिया, तो हमको लाइसेंस नहीं दिया गया। वो बोले कि आपके क्या नीचे बिल लगा लो। हमने सबसे बात की थी, आरओ साहब से बात की थी, अरुण जी टांग से बात की थी। हम गए थे वहाँ, तो उन्होंने कहा आप बिल लगा लो एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमको कोई नोटिस ऐसा नहीं आया कि आप ये दुकान हटा सकते हो। पहले आया था बीच में नोटिस, हमने वो वहाँ पे अप्लाई की थी, वो क्या हमारे पास नोटिस नहीं है। हमने कहा कोई हमने वकील के थ्रू सब हमने वो कार्यवाही ये कर ली। अभी क्या है कि बिना मैसेज दिए हमें खाली वो दुकान हमारी हटा रहे थे। पास वाले की दुकान पे हटाई और हमारी दुकान पे हटा दी, जबकि सब कोई इशू नहीं था। आज हमको 50 साल हो गए। मेरे बहुत जी उनकी 45 साल की एज हो गई है, उनकी जवानी से बुढ़ा हुआ यही निकल गया सब। और मेरे भाई अपन के वही दुकान संभालते हैं। मैं करता हूँ नौकरी,
अब मुझे भी ये गुजारिश है नगर निगम से ऐसा से कि एक बार वापस हमारी दुकान यहाँ पे लग जाए। हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ बस। उदयपुर के हिरनमगरी थाना क्षेत्र के आवरी माता इलाके में रहने वाले 37 वर्षीय युवक ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। पुलिस ने बताया कि मांगीलाल मोंगियाल नाम के युवक ने बुधवार शाम परिजनों से झगड़ा किया और देर रात फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना के बाद हिरनमगरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतरवाकर महाराणा भोपाल हॉस्पिटल के मुर्दा घर में रखवाया। पुलिस पूछताछ में मृतक के परिजनों ने बताया कि मृतक देर शाम शराब के नशे में घर आया और पत्नी से झगड़ा करने लगा। किसी को यह जरा भी आभास नहीं था कि आक्रोश में आकर मांगीलाल फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेगा। मृतक की पत्नी की ओर से लिखित रिपोर्ट देने पर शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। और यहाँ एक बार फिर से वक्त चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। अजय फर्नीचर उदयपुर सेक्टर 14 में स्थित 2 मंजिला भव्य शोरूम, जहां आपको मिलेंगी आधुनिक फर्नीचर की अनेक वैरायटीज, अनेक तरह के डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, डबल बेड विथ मैट्रेसेस, अलमारी, मंदिर स्थान, प्लास्टिक चेयर्स और सभी तरह के ऑफिस फर्नीचर्स। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। अजय फर्नीचर और बजाज एवं HDFC बैंक साथ लेकर आए हैं 0% डाउन पेमेंट और 0 ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स पर फर्नीचरों के विशेषज्ञ। नवरात्रि दिवाली विशेष ऑफर्स, 4 प्लास्टिक चेयर्स के साथ 1 टेबल फ्री, सोफा सेट के साथ सेंटर टेबल फ्री। कोरोना वॉरियर्स के लिए विशेष डिस्काउंट। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। एक्सचेंज ऑफर, पुराना फर्नीचर लाइए और नया फर्नीचर ले जाइए। सिर्फ 24 घंटे में अपनी मनचाही डिजाइन और अपना मनपसंद कपड़ा लगवाकर सोफा बनवाइए। एड्रेस D1 नियर कम्युनिटी सेंटर, सेक्टर 14, हिरनमगरी, उदयपुर। कॉल अस 8233206262। हर एक का सपना होता है अपना घर, और वही सपना अब सच होगा ज्ञानेश बिल्डर के साथ। ज्ञानेश बिल्डर लाए आपके लिए शांत, सुरम्य और प्राकृतिक वातावरण में 23,30,000 की लागत से आपके अपने सपनों का घर। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2,70,000 की छूट, फ्री पार्किंग, मॉड्यूलर किचन, ट्यूबलाइट, फैन, POP फॉल सीलिंग, लिफ्ट विद साइलेंट जनरेटर। तो फिर अब किराए के घर में क्यों रहना? आज ही विजिट करें रॉयल ऑर्चिड नियर GBH हॉस्पिटल, प्रतापनगर, उदयपुर। कॉल 9352525017, 9829592574। क्या आप किराएदार हैं और अपने किराए के मकान से परेशान हैं और आप चाहते हैं कि आपके सपनों का घर हो, वो भी शहर के अंदर? तो आप फिक्र करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वेदेही ग्रुप आपके लिए लाया है एक ऐसा अनोखा गेम शो जिसका नाम है KBKMM, यानी कि कौन बनेगा किराएदार से मकान मालिक। आपको सिर्फ देने होंगे 14 सवालों के आसान जवाब और आप जीत सकते हैं 10 लाख रुपए तक का डिस्काउंट अपनी फ्लाइट बुकिंग पर। आपको क्या करना होगा? आपको बस इस दिए गए नंबर पे कॉल करना होगा और रजिस्ट्रेशन करवाना होगा वेदेही अफोर्डेबल प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट में, और आप खेलेंगे मेरे साथ KBKMM, यानी कि कौन बनेगा किराएदार से मकान मालिक।
सन सिटी साकरोदा। उदयपुर से 23 किलोमीटर की दूरी पर उदयपुर प्रॉपर्टी लाया है आवासीय प्लान, जिसमें 99 ड्रॉ में शामिल होकर 1,17,500 का प्लॉट मात्र 500 रुपए में पाने का सुनहरा अवसर। आज ही 1000 से बुकिंग करवाकर अपना लकी सदस्यता नंबर प्राप्त करें। संपर्क करें 8559858687 और 9549717069। नमस्कार, उदयपुर प्रॉपर्टी की 11 माह 99 प्लॉट की स्कीम में हम लोगों ने कस्टमर के निवेश का पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा है। इसमें 11 माह में हम 99 प्लॉट ड्रॉ के द्वारा आपको देंगे, लेकिन साथ में कस्टमर बहुत हम जो फॉर्म भर रहे हैं, रुचि भी दिखा रहे हैं उदयपुर की जनता, इसलिए हमने उनके निवेश की सुरक्षा के लिए एक और क्लॉज इसमें दिया है। ये फॉर्म आपको दिख रहा होगा, 11 महीने में 16,500 रुपये आपके जमा होंगे। आपको प्लॉट नहीं मिलता है, आपके ड्रॉ में नहीं आता है आपको प्लॉट, तो हम 32 इंची LCD, 180 लीटर फ्रिज, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और 5 सीटर सोफा सेट आपको देंगे, ताकि आपको ये ना लगे कि मुझे कुछ ना मिला। प्रोडक्ट की जानकारी दे देता हूँ। 32 इंच LED आपके सामने हमने रखा हुआ, हमारे पास स्टॉक में मेंटेन है। आज अगर फर्स्ट में आप लेना चाहते हैं तो भी हम आपको अवेलेबल करा देंगे, आप पेमेंट हमको कर देंगे। 5 सीटर सोफा सेट है, ये वेरी करेगा डिजाइन में, अलग अलग पैटर्न में आ सकता है। 180 लीटर का फ्रिज है, जितने कस्टमर बच जाएंगे सबको दिया जाएगा। सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, इसमें कंपनी वेरी कर सकती है, लेकिन हम ब्रांडेड आइटम में आपको देंगे। धन्यवाद। जुड़िए उदयपुर प्रॉपर्टी की 11 माह 99 प्लॉट ड्रॉ स्कीम सन सिटी साकरोदा से। ऑफिस 212 द्वितीय मंजिल समृद्धि कॉम्प्लेक्स, अपोजिट कृषि मंडी फ्रंट गेट, रेती स्टैंड, उदयपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। किसी महापुरुष ने क्या खूब कहा है, निज पर शासन फिर अनुशासन। मतलब पहले खुद को अनुशासित करो और बाद में खासो आम को भी करवाने का प्रयास करो, और इसी इबारत को आज हमने भी सार्थक करने का प्रयास किया है। साथ ही हर खासो आम से भी अपील करते हैं कि आज जो संकल्प हमने लिया है उसे आप भी लें और शहर को कैंसर मुक्त करने में अपना योगदान दें। विश्व कैंसर दिवस पर गुरुवार को परमार्थ मेमोरियल ट्रस्ट और सुदीपम फाउंडेशन ने एक अनूठा प्रयास शुरू करते हुए फाइट अगेंस्ट कैंसर अभियान की शुरुआत की, जिसमें शहर के विभिन्न इलाकों में तंबाकू मुक्त परिसर के पोस्टर चस्पा किए गए थे। साथ ही इस अभियान की सराहना करते हुए सवीना थानाधिकारी रविंद्र सिंह चारण ने थाना परिसर में न सिर्फ पोस्टर लगवाए, बल्कि थाना परिसर में तंबाकू सेवन करने वालों के चालान काटने की भी बात कही है। चारण ने साफ किया कि परिसर में कोई भी तंबाकू का सेवन करता पाया जाता है तो उसका 100 रुपये का चालान काटा जाएगा और चालान से प्राप्त राशि कैंसर पीड़ितों की मदद के लिए दी जाएगी। परमार्थ मेमोरियल ट्रस्ट और सुदीपम फाउंडेशन द्वारा किए गए इस प्रयास की सराहना करते हुए जिला पुलिस महानिरीक्षक सत्यवीर सिंह, उदयपुर जिला पुलिस अधीक्षक राजीव पचार और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल स्वरूप मेवाड़ा ने भी धूम्रपान न करने का शपथ पत्र भरते हुए मुहिम को आगे बढ़ाया। वैसे शहर को साफ सुथरा रखने और शहरवासियों को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचाने के लिए शुरू की गई इस मुहिम में ATN उदयपुर न्यूज ने भी भागीदारी निभाई है और कार्यालय के बाहर तंबाकू मुक्त परिसर के पोस्टर लगाए हैं। साथ ही शहरवासियों से भी अपील करते हुए कहा है कि इस मुहिम में अपना योगदान दें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में तंबाकू सेवन नहीं करने का शपथ पत्र भरते हुए इस व्यसन को अपने जीवन से दूर करें, तब ही हम तंबाकू मुक्त उदयपुर का सपना साकार कर पाएंगे। सवीना थाने से शुरू हुए इस अभियान में सुदीपम फाउंडेशन की अंचल जैन और खुशी दोषी के साथ परमार्थ मेमोरियल ट्रस्ट की संस्थापिका जया कचरू भी मौजूद रही। और हमारा ट्रस्ट जो है विगत 6-7 सालों से कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहा है, जिसके तहत हम लोगों को जागरूक करते हैं कि कैंसर क्या है, क्यों है और इसके लक्षण क्या होते हैं और इसके अपन कैसे बचा जा सकता है। और इसी के लिए हम लोग इस प्रोग्राम के तहत हम लोग रैलीज़ करते हैं, स्कूलों में डिबेट कंपटीशन करते हैं, सेमिनार्स वगैरह ये सब करते हैं। और आज जो है हमने शपथ पत्र भी भरे हैं और पहले भी भरवाए हुए हैं, तो अब तक लगभग 3 से 4 हज़ार हम लोग शपथ पत्र भरवा चुके हैं। और
हमारी इसी मुहिम को साथ जोड़ते हुए सवीना थाना परिसर में भी हमने शपथ पत्र भरवाए थे, जहाँ पे कि सीआई साहब जो है रविंद्र सिंह चारण जी ने हमको इसके लिए एक कदम और आगे बढ़ते हुए सर ने शपथ तो दिलवाई पूरे थाना स्टाफ को। इसके साथ ही साथ में हमारे जो है सर ने ये कहा है कि ये जो थाना परिसर है वो पूरा टोबैको फ्री जोन घोषित किया सर ने, और इसके साथ ही सर ने जो है 100 रुपये इसका फ़ाइन भी रखा गया कि इस थाना परिसर के अंदर यदि कोई भी इस तरह का गुटखा या व्यसन करता हुआ पाया गया तो उसको 100 रुपये फ़ाइन किया जाएगा, और यदि दिन में अगर वो 2 बार या 3 बार भी तो जितनी बार पाया गया उतनी बार पर बार उसको 100 रुपये फ़ाइन करना पड़ेगा, और वो जो पैसा है वो जो है कैंसर पेशेंट के उसके इलाज में और उसमें दिया जाएगा। आज हमने जो है गीतांजलि परिसर में हम लोग गए थे, वहाँ हमने वहाँ के लोगों को जागरूक किया कि कैंसर क्यों होता है, क्या होता है, इसके लक्षण क्या हैं और इससे कैसा बचा जा सकता है। वहाँ पे लोगों को शपथ दिलवाई हमने, लगभग हमने 60 से 70 लोगों को शपथ दिलवाई इस कैंसर की कि वो ना तंबाकू खाएंगे ना किसी को खाने देंगे, क्योंकि अभी जो है देखा गया कि विगत कुछ वर्षों में जो है भारत में कैंसर के जो पेशेंट आ रहे हैं वो लगभग जो है गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब, इनकी वजह से ही ये केसेस बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमको इस ओर ध्यान आकर्षित करने का ज़रूरत है, क्योंकि इसके पेशेंट लगातार बढ़ रहे हैं। तो एसपी साहब के यहाँ पे हम आए थे इसका विमोचन करने कि थाना परिसर में जो हम ये बोर्ड लगा रहे हैं कैंसर मुक्त परिसर का, इसका हमने विमोचन करवाया, और इसके साथ ही साथ हमने कुछ स्टिकर भी बनवाए हैं जो कैंसर गुटखा नहीं खाने के लिए और ये इसी के लिए प्रेरित हो लोग, और इसको जगह जगह हम चस्पा करवाएंगे। दुकानें हैं, ऑफिसेज हैं, कार्यालय, इन सब में। उदयपुर जिले के कुराबड़ थाना क्षेत्र में 5 माह से लापता रूपा मीणा का नरकंकाल मिलने के बाद प्रथम दृष्टया यह बात सामने आ रही है कि वह पैंथर का शिकार हो गया और शिकार करने के बाद पैंथर उसे जंगलों में ले गया होगा। बताया जा रहा है कि रूपा मीणा भलो का गुड़ा पंचायत के भेगड़ा गांव का रहने वाला था और 5 माह पहले उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। बुधवार को नरकंकाल मिलने की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे इकट्ठा करके महाराणा भोपाल चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया, जहां गुरुवार को पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। वैसे नरकंकाल होने के चलते मेडिकल बोर्ड ने पोस्टमार्टम किया और अनुमान लगाया जा रहा है कि रूपा मीणा को पैंथर ने मारा होगा। पुलिस अब आगे की जांच में जुटी हुई है। कुराबड़ थाना क्षेत्र के भल्लो के गुड़ा गांव के जंगल में पूर्व में हमारे थाने में गुमशुदगी दर्ज थी अगस्त 2020 में, जिसकी ग्रामीण जनों ने सरपंच प्रतिनिधि ने हमको फ़ोन करके बताया कि कोई अज्ञात कंकाल वगैरह मानव का दिख रहा है, जिस पर कुराबड़ पुलिस में थानाधिकारी स्वयं मौके पर गए पूरी टीम के साथ में। देखा तो मानव की खोपड़ी, 1-2 फीमर और एबुला हड्डियाँ, पसलियाँ वगैरह इधर उधर बिखरे हुए पड़े थे जंगल में। 2.5-3 किलोमीटर अंदर जंगल है जहाँ किसी प्रकार का कोई नेटवर्क नहीं है। चीते या पैंथर वगैरह के शिकार द्वारा इस प्रकार की घटना को कारित किया जाना का अंदेशा लगाया जा रहा है। किसी ने सही कहा है कि भलाई का जमाना ही नहीं है, कभी भलाई इतनी महंगी भी पड़ सकती है कि किसी को अपनी जान तक देनी पड़ जाए। ऐसा ही एक मामला उदयपुर के प्रतापनगर थाना इलाके में सामने आया। झरनों की सराय में रहने वाले चंदन सिंह देवड़ा ने कुछ समय पहले अपने दोस्तों को करीब 3 लाख रुपए उधार दिए। ऐसे में अप्रैल माह में उसकी शादी होने के चलते जब उसने पैसे मांगे तो पोखर डांगी ने पैसे देने से मना कर दिया और चंदन की बाइक भी गिरवी रखवा दी। इस बात से चंदन मानसिक रूप से परेशान हो गया और अपने कमरे में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले चंदन ने सुसाइड नोट भी लिखा, जिसमें वह किन किन लोगों से पैसे मांगता है और उसे कौन कौन परेशान करता था, इसका पूरा जिक्र किया है। आत्महत्या की सूचना के बाद प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फंदे से उतरवाया। पुलिस को इस दौरान सुसाइड नोट भी मिला। गुरुवार को मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। अब पुलिस सुसाइड नोट और परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर जांच में जुट गई है। कल हमें पुलिस द्वारा सूचना मिली थी, हमारे पास एक कॉल आया था, तो हमारे भाई की सुसाइड होने की हमें सूचना मिली थी। तो हम सब परिवारजन वहाँ गए थे तो चंदन सिंह कमरे के अंदर फांसी के फंदे पे लटका हुआ मिला था। उसने उसमें एक सुसाइड नोट लिखा था जिसके अंदर पोखर डांगी और 2-3 अन्य व्यक्ति है जिनको उसने उधार पे पैसे दिए थे और अप्रैल में उसकी शादी होना था। तो उसने उनसे उधारी पैसे लेने के बाद उनको फ़ोन किया कि भाई हमारे पैसे दो, तो उसने मना कर दिया। आए दिन ये व्यक्ति उसके साथ मारपीट करते थे और उसको धमकाते थे। वो पैसे मांगने के लिए गया तो उसकी बाइक वगैरह भी उसने वहाँ रखवा दी और लास्ट में उसने ये फांसी का सुसाइड का कदम उठा लिया। सूचना मिली थी थाने पे कि एक लड़का सुसाइड कर लिया है। शिवपुरी
जरनों की सराय में। मौके पे पहुंचा जहां दरवाज़ा बंद था और उसके दोस्त उसने बताया था जो थाने पे आया था, उससे नंबर लेके उस परिजनों को सूचना दी। परिजन आए मौके पे, ठीक है। दरवाज़ा अंदर से बंद था और खोला, खिड़की तोड़ के फिर अंदर गए। अंदर से फिर उस बॉडी को उतारा, चेक किया, उसमें से एक सुसाइड नोट मिला था। सुसाइड नोट के आधार पे FIR मृतक के भाई ने दी है, हरी सिंह ने पेश की है। और सुसाइड नोट में पोखर डांगी के खिलाफ उसने पैसे मांगना बताया, जो नहीं देना और धमकाना और गाड़ी कहीं दूसरी जगह गिरवे रखवा देना, ऐसा इल्ज़ाम उसमें लगाया गया है। विश्व कैंसर दिवस पर उदयपुर जिले में विभिन्न आयोजन हुए। कहीं लोगों ने कैंसर होने के कारणों पर जोर देते हुए लोगों को व्यसन से दूर रहने की अपील की, तो कहीं कैंसर पीड़ितों की मदद के लिए कई हाथ आगे आए। गुरुवार को रोटरी क्लब ऑफ उदयपुर पन्ना और ऑल इंडिया हेयर एंड ब्यूटी एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में कैंसर पेशेंट्स के लिए हेयर डोनेशन किए गए। प्रभात हेयर सलून पर 17 वर्षीय आकृति भंसाली और 42 वर्षीय मनीषा पटवा ने कैंसर पेशेंट के लिए हेयर डोनेट किए हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मनीषा पटवा खुद कुछ वर्षों पूर्व कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गई थी और उन्होंने इसका दर्द खुद महसूस किया है। विश्व कैंसर दिवस पर मनीषा पटवा ने आगे आते हुए अपने हेयर डोनेट किए हैं, जो कि अब कैंसर पेशेंट्स को काम आएंगे। ऑल इंडिया हेयर एंड ब्यूटी एसोसिएशन के अशोक पालीवाल ने बताया कि हेयर डोनेशन को लेकर अब लोगों में जागरूकता बढ़ने लगी है, जो कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों के लिए वरदान साबित हो रही है। मैं खुद एक सर्वाइवर हूँ, तो मैंने इस तकलीफ को, इस पीड़ा को खुद अच्छे से जाना है और वहीं से मेरे मन में ये बात आई कि जिस दिन मैं किसी के लिए कुछ कर सकूँगी उस दिन मैं ज़रूर करूँगी, और ये उसी की शुरुआत है। 3 साल पहले मुझे इसका सामना करना पड़ा था और यह मेरे लिए भी बहुत भयावह था इसका सामना करना, लेकिन आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ सबकी सपोर्ट से, मोटिवेशन से। तो अब जो भी इस दौर से गुजर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि अपनी पॉजिटिविटी को बनाए रखें, हिम्मत ना हारें और जो भी मुश्किल घड़ी सामने आई है उसका सामना करें। यही पॉजिटिव सोच बनाए रखें और सामना करें जो भी चुनौती आई है सामने। जी। तो और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इस बात के लिए आपको भी बधाई देती हूँ। जब मेरा ऐसा टाइम था उस टाइम मैंने विग नहीं पहनने का डिसीजन लिया था, क्योंकि मुझे लगा कि जो सच्चाई है उसे एक्सेप्ट करना है तो इसी तरह से करेंगे। और इसके साथ मेरे हस्बैंड का सपोर्ट बहुत रहा, उन्होंने ही मुझे इस बात के लिए तैयार किया कि इस सच्चाई को फेस करना है, एक्सेप्ट करना है, तो जैसे तुम हो वैसे ही अच्छे हो। तो मैंने विग नहीं पहनी थी उस टाइम भी जब मेरे बाल नहीं थे। तो हेयर्स को कवर करके रखते थे? हेयर को जी मैं कवर करके रखती थी स्कार्फ से। और बिल्कुल आप जो हेयर्स दे रहे हैं किसी के काम आएंगे जी, इस बात की मुझे बहुत खुशी है जी। और आप ऐसे ही अच्छे काम करते रहिए। थैंक यू आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। यूआईटी की जमीन पर मेहता का कब्जा, तारबंदी कर काट दी प्लानिंग, बेचे जा रहे हैं प्लॉट। निगम और यूआईटी अपनी संपत्ति को गोद देने के बाद बोली, शहर के कई चौराहों और बाग बगीचों पर लगे निजी ताले। सेल्समैन को चकमा देने वाला शराब चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद, स्टॉक चेक करने पर हुआ खुलासा। और पूर्व सांसद और सीडब्ल्यूसी सदस्य रघुवीर मीणा भी नहीं खुलवा पाए महाकाल का गर्भगृह, जन्मदिन पर बाहर से ही लिया आशीर्वाद, तानाशाह ट्रस्ट के खिलाफ कलेक्टर की शरण में पहुंचे शिव भक्त। एटीएन उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए एटीएन उदयपुर न्यूज। नमस्कार।